गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करें क्लास 12 के स्टूडेंट के। देखिए ये क्लास 12 के लिए फिक्स क्लास 12 के लिए नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर ये किसी भी स्टूडेंट के लिए हो सकता है, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री में जो मूलक होता है यानी कि रेडिकल होता है, जैसे फॉर्मूला जैसे कि हम मान लें फॉर एग्जाम्पल आप कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 ही कैसे बनाते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 ये बना कैसे है, ये बॉन्ड जो फॉर्मेशन हुआ है एक दूसरे से बॉन्ड कैसे बना, जैसे NaCl होता है तो Na जो होता है सोडियम जो होता है Cl के साथ बॉन्डिंग कैसे करता है। इसी तरीके से अगर हम बोले कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है यानी कि NO2 होता है, N तो फिक्स पर्टिकुलर होता है, लेकिन O2 ऑक्सीजन के साथ ये फॉर्मेशन कैसे पेयरिंग किया है। तो देखिए इस वीडियो को मैं बताने का ये है मकसद ये है कि आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कौन से रेडिकल के कितने मूलक होते हैं, और इसके 2-3 हम एग्जाम्पल बताएंगे, और इसके जो बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कैसे फॉर्मूला को बनाया जाता है। ठीक है, तो चैनल को प्रॉपर लास्ट तक बने रहना। पहली बार अगर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए CO3 यानी कि कैल्शियम, जिसे इसको हम बोलते हैं CO3, ठीक है। और CO3 को इसका जो रेडिकल नेम जो होता है वो कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कार्बोनेट होता है। इस पे जो चार्ज की बात करते हो तो -2 चार्ज होता है। किस पे होता है? -2 चार्ज होता है। इसी तरह से SO4 होता है, इसको सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फेट बोलते हैं। इस पे भी -2 रेडिकल होता है। -2 रेडिकल का मतलब हो इस पे -2 चार्ज होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे बोला कि SO3 यानी कि इसको बोलते हैं सल्फाइड बोलते हैं। देखिए SO4 को हम सल्फेट बोलते हैं और SO3 को सल्फाइड बोलते हैं। इसी तरीके CH3COO माइनस चार्ज होता है, इस पे बोलते हैं एसीटेट बोलते हैं। तभी तो जुड़ा होता है CH3COO Na होता है यानी कि एसिटिक एसिड जिसे बोलते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से जैसे NO3 जो होता है इस पे एक माइनस चार्ज होता है जिसे हम नाइट्राइट बोलते हैं। इसी तरह से NO2 पे एक माइनस चार्ज होता है उसको हम नाइट्राइट बोलते हैं। इसी से PO4 पे 3 माइनस इसको फास्फेट बोलते हैं। जैसे फास्फेटिक क्यों उसको बोलते हैं? PB जो होता है इसका मात्रक जो होता है लेड होता है, इसका जो अगर लेड होता है इसको बोलते हैं। लेकिन पी जो होता है फास्फोरस होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। परमाणु भार की बात करते हैं 31 होता है। अगर प्रोटॉनों की संख्या की बात करते हैं तो 15 होता है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा? 15 ही होगा। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं तो 16 होगा। तो मैंने पूरे फास्फोरस की बता दिया पूरी कहानी। ठीक है, इतना क्लियर। आगे क्या यहाँ पे कह रहा है कि SO2O3 पे माइनस, देखिए SO2O3 -2 चार्ज, इसको बोलते हैं थायोसल्फेट होता है। क्या बोलते हैं? थायोसल्फेट होता है, थायोसल्फेट होता है। अब एक हमें कमेंट करके बताना कि फोटोग्राफी में जो होता है हम किस रेडियन का मतलब किस विकर्ण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें करते हैं सोडियम थायोसल्फेट का करते हैं। किसका? सोडियम थायोसल्फेट का करते हैं। इतना क्लियर है। आगे कह रहा है कि MnO4 पे यानी कि MnO4 पे -1 चार्ज होता है, जिसको हम बोलते हैं पर मैग्नेट। क्या होता है? जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट होता है K2, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट होता है K2, MnO4 जो होता है इसी तरीके से इसको पोटेशियम पर मैग्नेट लिखते हैं, जिसे हम लाल दबा भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या था? CaOCl2 होता है। ये सब कैसे बनता है मैं एक एक वीडियो लाऊंगा साथ ही साथ। ठीक है, एक ही वीडियो सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि MnO4 पे -2 चार्ज जिसको मैग्नेट बोलते हैं। उसको देखिए ऊपर में पर मैग्नेट था और नीचे वाले में मैग्नेट बोलते हैं। आगे जो का Cr2O7 जिसे हम बोलते हैं डाइक्रोमेट बोलते हैं, डाइक्रोमेट बोलते हैं। आगे क्या CrO4 पे डबल माइनस होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमेट बोलते हैं। आगे जो है कि BO3 पे 3 माइनस चार्ज होता है जिसे हम बोरेट बोलते हैं। Cn जिसे हम साइनाइड बोलते हैं, इस पर क्या होता है? 1 माइनस होता है। Cn साइनाइड होता है जिसपे 1 माइनस होता है। अब आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, आगे जो दिया है कि CrO4 पे डबल माइनस जैसे हम क्रोमेट बोलते हैं, BrO3 पे ट्रिपल माइनस जैसे बोरेट बोलते हैं, Cn पे -1 होता है जिसे हम साइनाइड बोलते हैं, Nc पे जिसे आइसोसाइनाइड। देखिए Cn और Nc पे कंफ्यूज ना हो। Cn मतलब साइनाइड, जिस पे 1 चार्ज होता है, Nc पे 1 चार्ज होता है जिसे हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं। आइसो शब्द लग गया उसका मतलब इसका क्या होगा? इसका रूट बदल जाएगा, कहने का मतलब इसका ऑर्डर बदल जाएगा। OH पे माइनस चार्ज जिसे हम हाइड्राइड बोलते हैं। NH4 पे एक चार्ज होता है जिसे अमोनिया बोलते हैं। जैसे हमने NH4Cl लिखते हैं जिसे अमोनियम क्लोराइड होता है, तो हमने NH4Cl ही क्यों लिखा? यहाँ पे NH4Cl2 ही क्यों ना लिखा हमने? यहाँ पे एक Cl क्यों लिखा?
तो बस क्योंकि इसलिए लिखा क्योंकि NH4 पे 1 चार्ज होता है और Cl पे 1 चार्ज की आवश्यकता होती है, उस पर 1 चार्ज चाहिए उसको, दोनों आपस में फॉर्मेशन बॉन्डिंग बना लेगा और यहाँ पे सहसंयोजी बॉन्ड बना करके ये आपस में ये जुड़ जाएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl बनता है, यानी कि क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं। इतना क्लियर है। आगे कह रहा है कि NH4 पे क्या 1 चार्ज होता है जैसे अमोनिया बोलते हैं, PH4 पे 1 चार्ज जैसे फास्फोनियम बोलते हैं, और Fe प्लस डबल चार्ज जैसे हम बोलते हैं फेरस। अगर इस पर ट्रिपल चार्ज होगी तो बोल देंगे फेरिक, जिसे यहाँ पे दिया भी है, फेरिक दिया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या किया है कि Cu पे अगर प्लस चार्ज है उसको हम Q प्लस बोलेंगे, Cu पे अगर डबल चार्ज है उसको हम Q प्लस बोलेंगे। अगर Pb मतलब हम जानते हैं लेड होता है, जिसे हम फ्लक्स भी बोल सकते हैं, और लेड भी यहाँ पे दिया है जिसे हम प्लम्बन्स बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आगे देखते हैं इसका जो कुछ मूलक है, आगे कुछ मूलक क्या है। अब Pb पे क्या है, यहाँ पे 4 प्लस मूलक दिया है, इसको हम बोलते हैं फ्लमिंग। क्या बोलते हैं, फ्लमिंग। अब Sn पे प्लस है 2 चार्ज, इसको बोलते हैं स्टैनस बोलते हैं, और Sn पे अगर 4 चार्ज प्लस होता है स्टैनिक बोलते हैं। अगर Hg पे 2 चार्ज होगा तो उसको Hg पे 2 चार्ज होगा तो उसे हम बोलेंगे मर्क्यूरस बोलेंगे। अगर Hg पे अगर प्लस 2 चार्ज उसको मर्क्यूरी बोलेंगे। अगर Hc2O4 पे अगर 2 चार्ज उसको ऑक्सैलिक बोले, जिसे ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं ना ये। तो देखिए Hg मतलब जानते पारा होता है, Sn मतलब क्या होता है, स्टेनिक होता है, Pb मतलब हम लेड जानते हैं, और C2O4 मतलब C यहाँ पे कार्बन है, वो ऑक्सीजन होता है। जैसे हम अगर इन दोनों को फॉर्मेशन करा दे तो C2O4 अगर उस पर डबल चार्ज होगा तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सैलिक बोलेंगे, ऑक्सैलिक एसिड जो होता है उसे हम बोलेंगे। तो आई होप ये क्लियर हुआ। अब चलिए 2-3 मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखा देता हूँ ना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर देखते हैं, जैसे कि हम मानते हैं कि CO क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 क्यों बना। अब देखिए कैल्शियम पे जो होता है अगर इसको ब्रेक करेंगे तो कैल्शियम के लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी। तो इस पे 2 प्लस चार्ज होता है। कैल्शियम पे जो होता है 2, Ca पे 2 प्लस चार्ज होता है। अगर CO3 पे बात करते हैं तो CO3 पे क्या होता है, CO3 पे कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज होता है, और CO3 पे जो होता है 3, यानी यहाँ पे CO3 जो होता है, CO3 पे 2 चार्ज की हमें आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखिए 2 चार्ज की आवश्यकता होती है, CO3 पे 2 चार्ज की आवश्यकता होती है, यानी 2 माइनस। अब यहाँ पे देखिए 2 हमें चार्ज चाहिए, 2 प्लस चाहिए और 2 माइनस चाहिए। तो क्या कर ले, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमें मान लेते हैं 2 हमें चाहिए, और यहाँ पे एक हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 हमें क्या चाहिए, 2 प्लस हमें। देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 चार्ज हमें यहाँ पे चाहिए, 2 चार्ज इसको चाहिए, तो ये क्या आपस में दोनों माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाएगा। जब न्यूट्रल हो जाएगा तभी तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्या देख लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं NH4Cl है, यानी कि NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, यानी कि क्लोरीन है ना, Cl है ना, अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं। तो ये कैसे बना है, तो अमोनिया पे क्या होता है, अमोनिया पे कितने चार्ज प्लस होता है। तो अमोनिया पे जो चार्ज हमारा जो प्लस होता है, आपको हम दिखाना चाहे तो अमोनिया पे जो चार्ज होता है कितना होता है, अमोनिया पे तो प्लस 1 चार्ज होता है। अमोनिया पे जो होता है प्लस 1 चार्ज होता है। अब अमोनिया पे प्लस 1 चार्ज होता है तो अमोनिया NH4 लिखते हैं, NH4 पे प्लस 1 चार्ज होता है, यानी 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, और Cl पे माइनस 1 चार्ज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये यहाँ पे एक चार्ज इसको देगा प्लस चार्ज, और यहाँ पे एक चार्ज क्या करेगा, ये एक चार्ज लेगा। ठीक है, एक चार्ज लेगा। अब यहाँ पे जब NH4 पे एक चार्ज चाहिए और Cl पे एक चार्ज नहीं चाहिए, मतलब ये इसको देखिए, इसको एक चार्ज नहीं चाहिए, ज़्यादा है, और इसको एक चार्ज चाहिए, तो आपस में क्या करेगा, जब मिलेगा फॉर्मेशन करेगा तो ये दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। जब न्यूट्रल हो जाएगा तभी तो बन जाएगा NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये बनेगा। इतना क्लियर है। हमने एक एग्जाम्पल ये बताया। अब अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं, जैसे कि H2SO4 भी देख सकते हैं। क्यों, H2 पे हमें 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, और SO4 का हम जानते हैं कि अभी पढ़ा कि 2 हमें उस पर ज़्यादा होता है, इसको चाहिए और इसको नहीं चाहिए। फिर आपस में दोनों बॉन्डिंग करेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा, और हमारा ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2SO4 बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं, अगर इसमें अच्छा एक आप कमेंट करके बताना कि एक्वा रेजिया जानते हैं ना, एक्वा रेजिया, इसका अनुपात क्या होता है। 4 ऑप्शन हम आपको दे देना है। पहला ऑप्शन दे देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 1:3 का है, ठीक, एक्वा रेजिया। यानी कि दूसरा अगर हम मान लेते हैं 3:1 का है। चौथा अगर सी ऑप्शन मान लेते हैं यहाँ पे, तो सी ऑप्शन मान लेते हैं, यानी कि 4:1 हो गया।
ठीक है। और डी ऑप्शन अगर मान लेते हैं कि 5:2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्वा जो होता है वो किसका मिश्रण होता है, तो Cl का होता है, NaCl क्या होता है, Cl यानी कि NaCl का होता है, और किसका होता है, NaCl का होता है, और नाइट्रेट यानी कि अमोनियम नाइट्रेट यानी HNO3 का होता है, किसका होता है, HNO3 का होता है, जिसे हम अम्लराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लराज। यानी कि Cl होता है, HCl होता है, HCl का मिश्रण होता है, और HCl का होता है, और HNO3 का मिश्रण होता है। इसी को मिलके हमारे पास अम्लराज बनता है। क्या बनता है, अम्लराज बनता है। इसका अनुपात मैंने आपसे पूछा, आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक के साथ।